आज मैं ना एक काम करने लगी हूँ। असल में मेरे रूम में जो अलमारी है उसमें स्पेस बहुत कम हो गई है। अब एज़ल के कपड़े भी माशाल्लाह से हैंग करने लगे हैं। मैं क्या करने लगी हूँ कि नवीद ने मुझे कहा है कि मेरे कपड़े बाहर हैंग कर दो क्योंकि बाहर 2 अलमारियाँ हैं, तो एक साइड पे सबके घर वालों के उधर है और बाकियों के इधर करके ना मैं नवीद के कपड़े यहाँ हैंग करने लगी हूँ। यहाँ हमने ये मार्बल लगवा दिया था, चीनी कह रहे हैं मार्बल कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी सास को कहा था कि यहाँ भी लगवाएं। अलमारियाँ अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरी लगती हैं, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ यहाँ नीचे नीचे लगवाया। खैर अच्छा, मैं आप लोगों को ना पहले ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने आंसा के स्टिच की हैं। आंसा मतलब मेरी नंद है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसके जहेज़ के कपड़े मैं स्टिच कर रही हूँ। तो 3 कपड़े मैंने स्टिच कर लिए हैं और बाकी मैंने अभी रख दिए। मैंने कहा वो मैं एक दफ़ा फ्री हो लूँ दोबारा से, फिर मैं स्टिच करूँगी। चले मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत मेहनत के साथ मैंने ड्रेस स्टिच किए हैं अपनी नंद के, और बहुत प्यार के साथ। अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो ये ड्रेस इस तरह है, पर्पल कलर का है, और इसके बॉर्डर पे ना इस तरह हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने इसकी लेसेस वगैरह नहीं ली। क्या किया मैंने कि इसके बाजुओं के लिए इस तरह की हैवी लेस ले ली है ताकि बाजू भी इस तरह मैच हो। और मैंने गला उसका इस तरह रखा है, और उसके लिए मैं इस तरह के ना थोड़े फैंसी से ना बटन्स लेके आ गई ताकि ड्रेस में ना एक थोड़ी सी फैंसी सी लुक आए। माशाल्लाह ये ड्रेस की ओवरऑल लुक है। एक मिनट मैं ना इसको सीधा रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है फुल ड्रेस, बताइएगा कैसे स्टिच हुआ है। 3 ड्रेस मैंने स्टिच किए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड दिखाती हूँ अपनी नंद की। ये देखें, ये अम्ब्रेला कटिंग में फ्रॉक स्टिच की है। ये आप लोगों को ऊपर नीचे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि नीचे ट्राउज़र है ना, तो ये कपड़ा खींचा हुआ टाइप है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मैंने ये ड्रेस स्टिच की है। इसके स्लीव्स मैंने इस तरह रखे हैं, लेस को यहाँ लगाने के बजाय मैंने यहाँ लगाया ताकि थोड़ी डिफरेंट सी लुक आए। और इसका गला मैंने इस तरह से बनाया है, और इसके बटन्स भी मैंने थोड़े फैंसी से लगाए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, ये ओवरऑल इस ड्रेस की लुक है फाइनल। अब आप लोगों को मैं थर्ड ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से कुछ स्टिच किया है। ये देखिए जी, गला मैंने इसका गोल रख के उस पर मैंने इस तरह के शीशे लगा दी हैं। माशाल्लाह से एक फैंसी सी लुक आने लग गई है। और इसके साथ देखिए मैंने लेस इसी तरह की मैच के, जैसे इसमें ये फूल बना हुआ है प्रिंट, वैसे ही मैं इसके साथ लेस मैच करके लाई हूँ। इस तरह से ये स्लीव्स हैं, और बॉर्डर देखें, बॉर्डर पे मैंने इस तरह से लेस लगाई है। सबसे पहले फ्रंट पे भी लगाई है, बैक पे भी लगाई है, और फिर मैंने बॉर्डर पर ये शीशे भी लगा दी हैं। ये है ओवरऑल फाइनल लुक ड्रेस की। ये थे अभी तक के ड्रेस जो मैंने सिर्फ 3 स्टिच किए। बताइएगा कैसे मैंने स्टिच किए हैं। ये उनके जहेज़ में जो कैजुअल कपड़े पहनने के लिए जो है ना बनाते हैं, ये वो हैं। जैसे अब ठंड होगी, सर्दियों का मौसम होगा, सर्दियों में शादी है, तो फिर सर्दियों के लिहाज से उनके कैजुअली घर में वेयर करने के लिए ये ड्रेस हम लोग बना रहे हैं। इनको मैं यहाँ हैंग कर दूँगी। अब अपने हस्बैंड साहब के कपड़े भी मैं यहाँ ला के हैंग करती हूँ। फिलहाल मैं यहीं पे स्टिच कर करके ना अपनी नंद के कपड़े हैंग करती जा रही हूँ। जब सारे स्टिच हो जाएंगे ना, फिर इनको एक बैग में मैं पैक करूँगी अच्छे से। अपनी अलमारी की तरफ आते हैं। ये मेरी बेटी के कपड़े कुछ मैंने प्रेस करके हैंग किए हैं। अच्छा, तो हस्बैंड साहब के कपड़े निकालते हैं कुछ। ये टी शर्ट हो गई, ये बस ड्रेस है, बाकी उधर ही है। तो जो ड्रेस इधर है ना, मैं वो तार लूँगी। पहले मैं ये रखा हूँ। एक ये इन्होंने बोस की के इनके तकरीबन 3 ड्रेस हो गए। एक ये है, एक ये है, 2 ये हो गए, एक जो अब न्यू लिया है वो भी बोस की का है। पहनते एक भी नहीं है कसम से। ये कुछ ड्रेस, कुछ अभी प्रेस करने वाले हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे आधे अभी प्रेस करने वाले हैं जो कल मैंने वॉश किए हैं। तकरीबन हर कलर का इन्होंने ड्रेस स्टिच करवाया था। सूट इनको बहुत पसंद है। पेंट शर्ट तो बहुत कम पहनते हैं, मतलब साल में एक दफ़ा पेंट शर्ट पहन लेंगे बस। ये इनकी टी शर्ट्स आ गई जो इन्होंने ये घर रफ पहननी होती हैं, बस बाहर इन्होंने नहीं पहननी होती। ये इनकी टी शर्ट्स आ गई, घर में ही पहन ली रफ सी। चलें जी, ठीक हो गया। चलें जी, हम आ गए हैं बाज़ार से होके। और सबसे पहले टिश्यू नहीं, पहले आप अपनी शॉपिंग दिखाएं। मेरी शॉपिंग सिर्फ ये लेके गई शॉपिंग। हमने गोल्ड का बनवाया है। गोल्ड का कितने तोले का आप सहमा? 10 2 तोले का। देखें जी, 2 तोले का हमने ये बनवाया गोल्ड। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा।
ये बॉडी ये क्या चीज है? बॉडी मिस्ट है? ये मम्मा आपका दुल्हन का है। ये कंघे हैं, वैसे मेरे ख्याल 3 थे। ये ना, हाँ एक दुल्हन का है। दुल्हन आपको कौन सा चाहिए? हम तो रेड वाली देंगे। रेड वाला चाहिए? ये दुल्हन का हो गया, एक आंटी का हो गया, एक मेरा हो गया। ये आम रोज रूटीन वाली चीजें हैं। ये आंसा के ऐसे 3 बालों में आएंगे माशाल्लाह। हमारी आंसा के बाल बहुत बड़े हैं। हाँ जी, आपके देख के ये भी न्यू डिजाइन नहीं आए थे ना बच्चों के। ये करीम, ये है जी रूटीन वाला सामान जो डेली यूज करना है। मतलब जो बच्ची अपना जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेगी। आज लेके गई थी। आज लेके गई थी। आंसा ने कहा था मेरे लिए ब्रश लाजमी लेके आना है। हमने ये ब्रश लिए, सबसे ये हमने अच्छे छोटा वाला। सा एक शैम्पू भी लिया, एक पोनिया, ये चूड़ियाँ, माशा चूड़ियाँ आप इस आपने भी पहनी है ना, दिखाएं। 3 मैंने उस बहुत प्यारी है, इनकी जिग-जैग वाली है। आंसा की नहीं है, ये मेरी सास की है। आंसर भी है। ये ले सासू माँ, ये 4 की चूड़ियाँ आंसा की हैं। 6 मेरी सास ने काफ कर ली है। ये भी ऐशा की भी शॉपिंग है, ये ऐशा की। ये मेरी है, साइमन ने बनवाई। कितने तोले की है? ये भी होगी, एक ही है। एक तोले की है जी, 4.5 लाख रुपए की अंगूठी। ये लो आंसा, इसको संभाल लो, ठीक है। थैंक यू सो मच आबी जी। ये करीम, ये क्रीम है मॉइस्चराइजर। ये मैट, ये आप ही लोगों को मेरा पसंद आया था तो उन्होंने इसलिए लिया। ये लोशन, ये लोशन है। ताकि ये सारा सामान हमने छोटे बैग में पैक करना है, इसलिए सामान छोटा हमने लिया, छोटा छोटा लिया। हाँ जी, ताकि इसमें से ये वाली मेरी थी और एक शादी वाली थी। एक ये ऐशा की शॉपिंग भी देखी। ये जी मेरी शॉपिंग है। मेरे बाल नहीं ये मेरी अम्मी की। ये क्या है? अच्छा गाइस बताइएगा आप लोगों में से किस किस ने ये इस्तेमाल किया है, किस किस की नानी दादी अम्मी ने और बचपन में इस्तेमाल किया हो? ये इस बैग के लिए सामान लिया। अच्छा, ये बता दी, इस बैग के लिए हमने सामान क्या लिया छोटा सा। हाँ ये सामान डालने के लिए मम्मा। छोटा छोटा। मेरा क्या? ये आपकी है, एक बड़ी पोनी मैंने आपकी ली है और एक एक बड़ी मैंने अपनी ली है। असल में मेरे और आंसा के बाल ही नहीं संभलते। आंटी हमें बहुत बोलती हैं कि अपने बाल दोनों बांध लिया करो, बाकी कुछ किया ना किया करो। इसलिए मैंने स्पेशली पोनी और कैच लिया है। आंसा चूड़ियाँ कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, हर चीज बहुत प्यारी है। और ये तुम्हारा छोटा सा पर्स है। बड़ा बैग तो हम ले आए थे ना, ये वैसे ही सामान डालने के लिए। ये तुमने बैग में इतना सामान छोटा छोटा होना चाहिए। ये तुमने क्रीम बोली थी, ये जो तुम लगाते ना उससे अच्छी वाली है। ये मेरी फेवरेट है ना। इसके बाद फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो जो येलो कलर की है ना वो तो नॉर्मल सी है, थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लगाते ये इसी में मिक्स करके। इसके बाद गाइस फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है जी सारा सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये लो, ये भी आप इस मैंने आपके लिए बनवाया, 2.5 तोले का ये। थैंक यू। ठीक है, ये अंगूठी है। ठीक है जी, चले जी। ऊपर वाला कवर, ये डिओड्रेंट है, वो मेरे ख्याल ये है। चलो सही है। और क्या था? हाँ ये डिओड्रेंट दिखा रही थी। अच्छा ये 2 चीज़ें ना इंतहाई ज़बरदस्त और अहम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लड़कियों के लिए। अपने बैग में, अपने पास, अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर शामिल करें ये दोनों चीज़ें। ये यूज करने का तरीका इस तरह है कि आपने अपनी बॉडी पे ना गीले जिस्म पे लगाना है, यानी ड्राई स्किन नहीं, हल्का हल्का ना पूरी बॉडी पे यूं करके लगा लेना है। तो आपकी जब तक आप दोबारा शावर नहीं लेंगे इसकी स्मेल नहीं जाएगी। चलो जी ठीक है। बाप बेटी के हालात चेक करें। ये तो इधर से भी छोटा है, मुझे तो ऐसे लगता है ना। इधर आपके पापा आपसे छोटे हैं ना। ये हानिया का टॉय है, हानिया का, और उसके साथ जो है ना इधर खेल रही है उसके ऊपर बैठ के। कितनी मासूम लग रही है। बैठिए। आज मेरी बच्ची बहुत बीमार हो गई है, आज फ्लू हो गया मेरी बेबी को। ये भी फाड़ देगी नवीद। अच्छा बुक्स और कागज को देख के इसको बहुत गुस्सा आता है। ओ माशाल्लाह अभी फाड़ देख रही है। हाँ जी, क्या हुआ मेरे बेटे को? डोल पकड़ा हुआ है। बुखार हो गया? टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजे का और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मैंने करनी है पैकिंग।
एक तो नींद नहीं पूरी हुई रात को। 3 बजे नवीद जो है ना घर आए हैं, इज़र भी 3 बजे सोई है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं नींद से और तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। तो मैंने ड्रेस निकाले हैं 1 2, इसका दुपट्टा नहीं है लेकिन पहनने के मौसम है तो मैं इसलिए पहन रही हूँ। 3 4 5 ड्रेस मैं रख लूँगी और 1 ड्रेस मैं पहन लूँगी। तो इनको मैं तय लगा लूँ सबसे पहले, बड़े मुश्किल से मैंने प्रेस किए थे। की आवाज़ें आप लोग सुन नहीं सकते हैं माशाल्लाह सुबह सुबह। अच्छा, बच्चों की भी एक घर में अलग ही रौनक होती है। सुबह जो उठती है ना पूरे घर में आवाज़ें होती हैं। अभी मैं पहुंची हूँ और माशाल्लाह से मेरी अम्मी कुछ ना कुछ बेहतर होगी। यकीन करें, पहले घर आते थे और घर में से रोना आता था, दिल नहीं करता था। और आज मैं आई हूँ जैसे ही तो अम्मी ने कहा मैं अपनी बेटी को साग गर्म करके देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद ये दिन आया है कि मेरी अम्मी बेचारी अब थोड़ा चल फिर भी लेती हैं, थोड़ा बहुत काम में भी करने लग गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को साग बना के खिलाती हूँ, क्योंकि अभी साग कहीं भी नहीं आया। मेरी अम्मी ने स्पेशली बना के रखा हुआ है साग। मेरे लिए पराठा बना दी। मेरी अम्मी की रोटी इतनी बड़ी होती है कि तवे से भी बाहर चली जाती है। इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊंगी, लेकिन कल वाले व्लॉग में मिलवाऊंगी। और ये देखें तवे से, अम्मी कहती है इससे बड़ा तवा नहीं मिलता। अम्मी वो तवी भी होती है ना, हम वो तवी रख लेते हैं, उस पर तो फिर काफी सारी रोटियां देती हैं। अब तो वाइट है। आप लोगों ने चेंज किया आटा? नहीं, वो चक्की लगे उठवा के था अपना आटा। अच्छा, चक्की वाले ने अच्छा आटा चेंज कर दिया था। हमारा ना जो आटा था ना वो काफी ब्लैक कलर का था। नवीद करता था आप लोग घर का आटा कैसा है, हालांकि हमारी अपनी गंदुम है। तो माशाल्लाह अब तो वाइट है। असल में क्या हुआ था कि जहाँ से गंदुम पिसवाने जाते हैं ना, उन्होंने हमारा आटा ही चेंज कर दिया था। तो माशाल्लाह बहुत वाइट रोटी है अम्मी, नरम। ट्राई करने लगी हूँ साग और चिकन की। सर्दियों की सौगात है स्पेशल, और मेरी अम्मी ने बना भी ली है माशाल्लाह से। अम्मी मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बना है, यकीन करें बहुत टेस्टी बना है। अम्मी साग बनाते भी बहुत मजे का, बहुत मजे का बना। काफी है। चले जी मैं नाश्ता कर लूँ फिर। मैं से नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और घर के अंदर तो यहाँ बहुत ठंड है। हमारे जो है ना, हमारे घर में इतनी ठंड नहीं है, शायद घर के साथ घर है, ये यहाँ पे घर है और ऊपर है ना थोड़ा सा भी विंडोज़ वगैरह नहीं लगी, तो इतनी सर्दी है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊँ। तो थोड़ा सा छत पे चल, बुखार था, चलो छत पे चलते हैं। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि बुखार था। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि बुखार था। दवाइयाँ दी हैं, शक्ल से तो लगना चाहिए ना। वैसे तो बड़े एक्टिव और फ्रेश लग रहे हो। अहमद कहाँ है? अकेला? साथ वालों के साथ? अच्छा, मुर्गियां हैं अब? अंडे देती हैं? छत माशाल्लाह साफ सुथरी हुई पड़ी है। अच्छा, अंडे देती हैं? ऊपर तो बहुत गर्मी है, आते ही लगने लगी है, सेक लगने लगी है। कपास जो है ना उसकी चुनाई कंप्लीट हो चुकी है और लकड़ियां भी उसकी काट दी गई हैं। अब मेरे ख्याल गंदम उगाने के लिए ज़मीन तैयार हो रही है। ये सफाई है। अच्छा, कूलर वगैरह भी ऊपर रख दिए इन्होंने, पहले ये कूलर नीचे थे क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है सर्दियों में वैसे भी। चलो मेहमान नीचे चले। मैंने जूता भी हील वाला पहना हुआ है और अब समझ नहीं आई नीचे कैसे जाना है। बहुत सर्दी है, बड़े कमरे में तो बहुत ही सर्दी है, लेकिन जो मेरा रूम है ना आज इसमें ठंड नहीं है।
इसमें ठंड नहीं है। हालांकि यहाँ पे विंडो भी नहीं लगी हुई, यहाँ कोई ना कपड़ा वगैरह लगाते हैं पीछे विंडो पे ताकि ठंड ना आ सके। और ये कमरा जो है ना सही है, एजल और मेरे लिए बेस्ट है। एजल और मैं अब जो है ना अपना देरा इस रूम में लगाते हैं। गर्मियों में तो बड़े रूम में बैठने का मज़ा आता था। ये एजल की प्रेम है। अब माशाल्लाह एजल थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर रही है। अपना सामान हमने ला के ऐसे ही फेंक दिया, इसको भी सेट करते हैं अपने रूम में। अब फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। एजल और मैं अपने रूम में आ गए हैं। पहले ये इसकी मम्मा का रूम होता था, अब ये एजल का भी रूम है। तो हम अपने रूम में आ गए हैं। और मेरे अब्बू जो है ना अभी खतीजा को स्कूल से लेने गए थे, तो एजल के लिए बिस्किट्स लेके आए हैं, क्योंकि एजल माशाल्लाह बहुत शौक से बिस्किट कभी कभार खा लेती है। एक बिस्किट इसमें से दिन में एक दफ़ा खा लेती है। तो बस एजल जो है ना खा पी ले, फिर इस रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं आज अच्छे से, ताकि इसमें हम सुकून से रह सकें। ये जी मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, ये अलमारी है, और ये 2 सोफ़े रखे हुए हैं। बड़ा, जब मैं इधर रहती थी ना, मैं 1 महीना ही रही थी, नया नया घर बना था और मेरी 1 महीने बाद शादी हो गई थी। तो इस कमरे को मैंने बड़ा हसीन बनाया हुआ था। इंशाल्लाह आप दोबारा बनाएंगे। वैसे ये पेंट वगैरह भी होने वाला है। ये दीवार जो है ना सेम की वजह से ख़राब हो गई है, तो इंशाल्लाह वो जब होगी देखी जाएगी। पहले बिस्किट दूँगी, ये पूरा दिन इसको ही खाती रहेगी थोड़ा थोड़ा करके। ये लो बेटे, लो, ठीक है। अच्छा, घर के अंदर बहुत ठंड है। एजल को अब सॉक्स वगैरह भी पहनाती हूँ, बहुत बहुत ठंड है। बस अब इसकी चूड़ियाँ भी उतार देती हूँ, क्योंकि अब गर्म कपड़े वगैरह पहनने होते हैं ना, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बेटे भूल गए हो, ये लो बिस्किट, इसको इस तरह पकड़ो, सही से पकड़ो, ऐसे। ये देखो, इसको समझ नहीं आ रही अभी। बिस्किट है, अब समझ आ गई है, आ गई है समझ कि ये बिस्किट है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फेस खराब कर लिया एजल। एजल, ये क्या कर दिए? सारा फेस खराब कर दिया आपने बिस्किट से। अब कपड़े भी गंदे कर दो, कि बच्चों का यही काम होता है। जो गर्म कपड़े होते हैं फिर ये जल्दी सूखते भी नहीं है, और इन्हें 2 मिनट लगाने होते हैं खराब करने में, है ना एजल? सारे कपड़े खराब कर दिए एजल ने। चलो कोई बात नहीं। एजल को घूमने का बहुत ही शौक है, तो मेरी अम्मी जो है ना माशाल्लाह से अब चल फिर लेती हैं, कुछ बेहतर हो गई हैं। हफ्ता हो गया, थोड़ी जो है ना उठने बैठने लग गई हैं, तो एजल को जो है ना वो घुमा रही हैं। चलते हैं बाहर थोड़ा सा। एजल क्या कर रही हो? नाना के पास हो? आपकी नाना तो बहुत यंग है। बीमार हो गई, अब दोबारा माशाल्लाह वैसी हो जाएंगी। यहाँ पे अम्मी वो लगी हुई थी ना कपास, लकड़ियां भी काट ली इन्होंने। अब गंदम होगी जी। अच्छा, अभी जमीन बनाई तो नहीं है, फिर गाड़ी कहाँ होती है? अच्छा, वो सामने वाली।